प्रथम स्टोरी आपके लिए लेकर आया है एडवेंचर कॉमेडी फिल्म लव एंड मॉन्स्टर। फिल्म के डायरेक्टर माइकल मैथ्यूज है। IMDb पर फिल्म की रेटिंग 7 है, रोटन टमाटोज पर 94% है और मेटाक्रिटिक पर 63% है और 85% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। फिल्म के मुख्य कलाकारों में जेसिका हेनविक, डीलन ओब्रायन, आरियाना ग्रीनब्लाट, माइकल रूकर, डैन इविंग, मेलेनी जेनेटी, अमाली गोल्डन, एलन हॉलमैन, टेकोहा टुहाका है। फिल्म की शुरुआत होती है दुनिया के विनाश से। अगाथा 616 एस्ट्रॉइड अर्थ की ओर तेजी से आ रहा है। इंसान रॉकेट से उसे नष्ट कर देते हैं, पर अर्थ पर जो एस्ट्रॉइड के मलबा गिरता है वो इंसान के अलावा दूसरे जीव पर बड़ा खतरनाक असर करता है। सारे जीव विशालकाय खतरनाक प्राणियों में बदल जाते हैं। वो इंसान को खाना शुरू कर देते हैं। अर्थ की 95% आबादी खत्म हो जाती है। लोग अर्थ के नीचे अंडरग्राउंड घर बना के छोटे छोटे कॉलोनी में सरवाइव कर रहे हैं। जोल डॉसन सोया हुआ है और दूसरी ओर दो कपल प्यार कर रहे हैं। जोल उनसे बातें करता है। जोल कॉलोनी में कुकिंग में माहिर है। जोल अकेली गाय से बात करता है। सब अंदर है और उन्हें खतरे का अलार्म बजता है। देखते हैं कि कोई जीव नजदीक आ रहा है। कॉलोनी के कुछ लोग उनसे लड़ने के लिए हथियार लेकर निकल पड़ते हैं। जोएल और दूसरे लोग अंदर हैं। सबके जाने के बाद जोएल भी हथियार लेकर तैयार हो जाता है। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर जाते हैं जहाँ वो जीव हो सकता है। पर्दे के पीछे जीव को किसी की जान लेते हुए देखते हैं। बाद में वो जीव जैसे थोड़ा सा आगे आता है तो उसे देखते ही जोएल की हालत खराब हो जाती है। दूसरा साथी उस जीव को मार देता है। जोएल के पुराने दिन दिखाते हैं जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ गाड़ी में बैठा है और उनकी पेंटिंग बना रहा है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, तभी उनके सिटी पर हमला होता है। दोनों गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। जोएल अपनी बुक में हर उस जीव का पिक्चर ड्रॉ करता है और उसके बारे में भी लिखता है। जोएल रेडियो पर एमी से बात करता है। उस घटना का काफी समय बीत चुका है। उस दिन का दिखाते हैं जब बड़े बड़े जीव हमला कर रहे होते हैं। एमी जोएल से मिलकर अपनी फैमिली के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। जोएल बैठा बैठा सोचता रहता है। वो एमी से मिलना चाहता है, उसके पास जाना चाहता है। वो अपनी कॉलोनी के लोगों से बात करता है कि वो जाना चाहता है। वो लोग जोएल के जाने से नहीं हैं, फिर भी उसकी खुशी के लिए हाँ कर देते हैं। जोएल अपना सामान पैक करके निकलता है और उसे एक मैप दिया जाता है। जोएल अंडरग्राउंड से बाहर निकलता है। चारों तरफ खुशहाल मौसम है। वो मैप में देखता है और निकल पड़ता है। वो अपने ठिकाने को देखता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो आगे जाता है तो घर दिखाई देते हैं। वो एक घर में जाता है और अंदर जाता है तो पानी भरे गड्ढे में से कुछ निकलकर उसे देखता है। थोड़ी देर में एक बड़ा सा खतरनाक मेंढक निकलता है और जोएल को पकड़ना चाहता है। वो अपनी चिकनी जबान से जोएल का पैर पकड़ लेता है और उसे खींचता है। तभी एक कुत्ता आता है और जबान पर काटकर जोएल को छुड़ाता है और फिर दोनों भाग जाते हैं। कुत्ता एक वैन में चढ़ जाता है। उसके पीछे जोएल भी जाता है। वहाँ कुत्ते का घर होता है। कुत्ते का नाम बॉय होता है। वो अपनी मालिक की याद में रहता है। जोएल उसे फ्रॉक का ड्राइंग बना लेते हैं। मालिक के लाल दुपट्टे को बड़ा प्यार से संभाल कर रखा है। रात को जोएल वही वैन में सो जाता है। दूसरे दिन दोनों निकल पड़ते हैं। जंगल से जाते हुए दोनों एक छोटे से शहर से निकलते हैं। फिर जंगल में लगे एक पेड़ पर कुछ फल देखकर वो खाना चाहता है, पर बॉय उसको मना कर देता है। जोएल उस फल के बारे में अपनी नोट में लिख लेता है। वो आगे बढ़ते हैं और एक बड़े से खड्डे में गिर जाते हैं। खड्डे में खतरनाक जीव उस पर हमला करते हैं। क्लाइड डटन नाम का आदमी उसे बचा लेता है। जोएल को वो जीव बाहर काटने के लिए आते हैं, पर उसे क्लाइड मार देता है। वह ग्रेनेड डाल के खड्डे के अंदर के सारे जीव मार देती है। जोएल उन दोनों के साथ निकल पड़ता है। वो सब हाई ग्राउंड पर जाते हैं और क्लाइड सब चेक करते हैं। एवा जोएल के साथ बात करती है और उसे निशाना लगाना सिखाती है। जोएल को एवा एनकरेज करती है ताकि वो सटीक निशाना लगा सके। क्लाइड बताते हैं कि वो फ्रॉग जोएल की गंध से पीछे पीछे आ रहा है। सब लोग वहां से आगे निकल जाते हैं।
सब बातें करते करते जंगल में जाते हैं। तभी क्लाइड जोएल को हिलने से सावधान करता है। जोएल को कपड़े उतारने को कहता है। एक बड़ी सी स्नेल वहां होती है। क्लाइड उसकी आंखों में देखता है और जोएल के कपड़े उसकी पीठ में रख देता है। वो स्नेल वहां से शांति से चला जाता है। क्लाइड स्नेल्स के बारे में जोएल को बताते हैं। रात को कैंप लगाकर सब बातें कर रहे हैं। जोएल की बुक को क्लाइड देखते हैं। वो लोग आराम करके निकल पड़ते हैं। सुबह एवा फिर से जोएल को शूटिंग की प्रैक्टिस करवाती है। इस बार जोएल का निशाना सटीक लगाना सीख लेता है। लोग फीट आगे निकल जाते हैं। एक जंगल में जाने के बाद जोएल का जाने का रास्ता आ जाता है। जोएल एमी के पास जाना है। एवा जोएल को जाने से दुखी हो जाती है। जोएल एवा को लिपस्टिक गिफ्ट करता है। क्लाइड जोएल से बातें करते हैं और कुछ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं और वो लोग आगे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वह भी उनके साथ जाना चाहता था। जोएल खाना खाते हैं, फिर दोनों आगे निकलते हैं। वह कुछ अजीब सी हरकत करता है और भागता हुआ एक बड़े से खिलौने के नीचे छिप जाता है। जोएल काफी प्रयास करता है पर वह बाहर नहीं आता। जोएल देखता है कि एक बड़ा सा कीड़ा जमीन से बाहर आता है। जोएल अपना हथियार उठाता है। कीड़ा बॉय के आसपास कुंडली मारना शुरू कर देता है। जोएल अपनी माँ के बारे में सोचते हैं और फिर उठ खड़ा होता है। वो तीर मारकर कीड़े को मार गिराता है। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। चलते चलते एक शहर से पर गुजरते हैं। रात हो गई है और बारिश शुरू हो जाती है। जोएल और बॉय एक घर में जाते हैं। कुछ देर बाद वहां ठहरा हुआ एक रोबोट चालू हो जाता है और बोलने लगता है। वो अपना नाम मैविस बताता है। जोएल उससे बातें करता है कि वो एमी को मिलने के लिए निकला है। बॉय जाकर रोबोट के टूटे पैर खोज के ले आता है। रोबोट की मदद से जोएल रेडियो कनेक्ट करके एमी से थोड़ी ही बात कर पाता है। मैविस के कहने पर जोएल उसको बाहर बिठाता है। रोबोट कहता है कि तुम अपना शहर बताओ, तो रोबोट उसकी माँ की वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर जोएल इमोशनल हो जाता है। कुछ देर बाद मैविस की बैटरी लाइफ खत्म हो जाती है। जोएल उसको दफना देते हैं। बारिश के बाद अंधेरे में रंग बिरंगे कीड़े उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सवेरे दोनों वहां से जंगल की ओर जा ही रहे हैं कि जमीन में कुछ हलचल नजर आती है। वो दोनों भागते हैं। वो छिप के देखते हैं तो वो क्वीन है। वो वापस जा रही होती है तो बॉय कुछ हरकत करता है तो क्वीन वापस आ जाती है। दोनों एक लकड़ी के अंदर छिप जाते हैं। क्वीन देख के वापस चली जाती है। बॉय पानी के अंदर लाल दुपट्टा देख लेता है तो वो लेने भाग जाता है। क्वीन इस बार वापस आती है तो जोएल ग्रेनेड क्वीन के मुंह में डालकर उसे मार देता है। जोएल पानी में गिर जाता है। पानी में कुछ काटता है तो वो बाहर निकलता है। बॉय रेड दुपट्टा लेकर बाहर खड़ा है। जोएल बाहर आकर देखता है तो उसके सारे बदन पर बड़े बड़े कीड़े चिपके हुए हैं और काट रहे हैं। जोएल सबको निकाल देता है। रेड दुपट्टा पकड़े हुए कुत्ते पर जोएल चिल्लाता है कि तेरी वजह से ये हुआ है। कुत्ता वहां से भाग जाता है। कीड़े काटने के कारण जोएल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, पर एक पौधा देखकर उसे खा लेता है तो जहर का असर कम होना शुरू हो जाता है। को एमी दिखाई देती है। वो खुश हो जाता है और उसे किस करता है। जोएल की नींद जब उड़ती है तब वो एक कॉलोनी में होता है। वहाँ एमी होती है। जोएल किस के बारे में बताता है तो एमी कहती है कि ने इस बूढ़े अंकल को किस की थी। एमी सब ओल्ड पीपल के साथ कॉलोनी में रह रही थी। जोएल बाहर आकर देखता है तो एमी सबको हेल्प कर रही थी। जोएल नजारा देखकर खुश हो जाता है। एमी बताती है कि वो लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं, वो भी दरियाई मार्ग से। कैप्टन के बारे में बताती है और ये मिलवाती है कि ये हमें आगे ले जाएगा। जोएल और एमी कैप्टन को सबकी मदद करते हुए देखते हैं। जोएल और एमी अंदर जाते हैं। जोएल बताता है कि वो प्यार करता है, इसीलिए उसके पास आया है। एमी बताती है कि हमारे बीच 7 साल हो गए हैं और मेरी लाइफ में कोई पास आया था। रेडियो पर बात करता उसको लिए सबसे बेस्ट चीज थी। जोएल का दिल टूट जाता है। रात को सब लोग बैठकर पार्टी कर रहे हैं और ड्रिंक ले रहे हैं। कैप्टन अपने कारनामा के बारे में बताता है। जोएल अपना पॉइंट रखता है। कैप्टन को ये अच्छा नहीं लगता। जोएल रेडियो पर अपनी कॉलोनी से बात करते
जाता है। को एक आदमी बियर और कुछ फल खाने के लिए देता है और बताता है कि ये कैप्टन ने खुद बनाई है। जोल मैप देखता है पर उसे उल्टा करता है तो कुछ और नजर आता है। वो देखता है कि उनकी कॉलोनी वालों ने उसके लिए मैसेज लिखे होते हैं। जोल का रेडियो कनेक्ट हो जाता है। वो सबसे बात करता है और सबका हाल पूछता है। वो बताता है कि वो रियल नेवी से मिला था और ग्रेनेड से क्वीन को मार डाला था। बोला कि वो घर वापस आ रहा है। उसकी नज़र पिंक्स और बेरी पर पड़ती है। वो नोट में चेक करता है तो ये वही बेरी है जिसे बॉय ने खाने के लिए मना किया था। बाहर आकर देखता है तो सब लोग ड्रिंक लेकर पार्टी में मस्त हैं। जोल एमी को बताना चाहता है पर एक लड़की उसके सर पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। दूसरे दिन जब होश में आते हैं तो सबको बंधक बनाया होता है। कैप्टन बताता है कि मुझे दवाई व खाना देने के बदल शुक्रिया। अब मेरा साथी अपनी पेट की आग बुझाएगा। शिप पर से कुछ आवाज आती है। सब लोग डर जाते हैं। लड़की दवाई व खाना लेकर जाना चाहती है। एक बड़ा सा क्रैब आता हुआ नजर आता है। एमी खुद को छुड़ा लेती है और जोल को छुड़ाती है और कैप्टन के साथी को मार गिराती है। जोल भाला लेकर क्रैब का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। वो क्रैब को उल्टा पछाड़ देता है। एमी और कैप्टन की गर्लफ्रेंड के बीच जमकर फाइट होती है। इस ओर जोल चोट लगने से बेहोश हो जाता है। गर्लफ्रेंड एमी को मार रही है। गर्लफ्रेंड जैसे ही जोल को शूट करना चाहती है तो एमी के वार से वो क्रैब को शूट कर देती है। जोल होश में आ जाता है और क्रैब के सामने बॉय आ जाता है। वो क्रैब को डरा देता है। जोल भाला लेकर क्रैब से लड़ रहा है। एमी गन लेकर आती है और जोल को देती है। जोल मारना चाहता है पर उसकी आंखों में दर्द देखकर वो पिघल जाता है। कैप्टन इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से क्रैब को कंट्रोल कर रहा होता है। जोल गन से वो चेन तोड़ देता है। क्रैब जोल के छोड़कर शिप की ओर मुड़ता है। वो शिप पर जाता है और सबको मार के खा जाता है। शिप को तोड़ फोड़ के डुबो देता है। जोल और एमी सारे कॉलोनी वालों के हाथ छुड़ाते हैं और उनसे बातें करते हैं। जोल वापस जाना चाहता है। वो एमी को किस करके निकल पड़ता है। वो जंगल से भागता हुआ अपनी कॉलोनी में पहुंच जाता है। वो सबसे मिलता है। जोल रेडियो पर सबको संदेशा भेजता है कि जमीन के अंदर बहुत रह लिया, अब बाहर रहना चाहिए। मैं 2 बार बच गया तो आप भी बच सकते हो। सब लोग अपना अपना सामान बांधकर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। क्लाइड और एवा बातें करते नजर आते हैं। क्लाइड टेलीस्कोप से सब देख रहे हैं। एवा बताती है कि आपने उनको काफी सिखाया है। क्लाइड बताते हैं कि उन्हें अभी बर्फ के मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसी मजेदार व मनोरंजक रोमांचक मूवी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए ऊपर क्लिक करें।